हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन के पहले दो इंपॉर्टेंट वीडियोस जरूर इन वीडियोस को स्टडी करना। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगी। फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी फॉलो कर सकते हो। लिंक को आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चैनल का भी मिल जाएगी। कल सुबह 10:30 बजे इस चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है, तो इसको स्किप मत कर लेना। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पे एक सवाल बार बार यहाँ पे पूछा जा रहा था, जो कि बहुत ही कमाल का सवाल है। राइट। एग्जैक्टली सवाल क्या है, तो अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे बोलूँगा तो बहुत सारे लोगों को समझेगा भी नहीं, जो कि बिल्कुल एक नए इस चैनल को यहाँ पे देख रहे होंगे। इसके पहले मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया था। कौन सा वीडियो? कि आप सभी लोगों को पता है कि एक अपॉर्चुनिटी फिलहाल यहाँ पे बाजार में चल रही है। अपॉर्चुनिटी मतलब आप सभी लोगों को पता है बाजार में कोविड ने एंट्री ली थी एंड कोविड के एंट्री आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है कि यहाँ पे कोविड के दवाई से ज़्यादा अगर कोई कंपनियाँ यहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसा छापेगी, तो आप सभी लोगों को मैंने बताया था कि कौन सी कंपनियाँ पैसा छापेगी। जो कोविड की टेस्टिंग करती है। राइट। कोविड की टेस्टिंग करने वाली कंपनियां अगर हम लोग बात करें सबसे ज़्यादा पैसा छापेगी, क्योंकि ऐसी बात नहीं, मेडिसिन तो अगर हम लोग बात करें, दवाई की बात करें, वैक्सीन की बात करें, अलग अलग कंपनी की एक यहाँ पे वैक्सीन हो सकती है, दो हो सकते हैं। राइट। मतलब डोसेज की हम लोग बात करें, दो से ऊपर ज़्यादा कोई अभी ले फिलहाल तो डोसेज नहीं ले रहा है। बट टेस्टिंग की बात करें तो एक व्यक्ति चाहे तो बहुत बार टेस्टिंग यहाँ पे कर सकते हैं। उनको इंटरनेशनल लेवल पे अगर किधर जाना है, फ्लाइट से जाना है, तो वहाँ पे भी टेस्टिंग लगती है। बार बार किधर भी घूमने के लिए अगर वो चाहे तो टेस्टिंग करके, मतलब आप सभी लोगों को पता है RT-PCR आप सभी लोगों ने सुना ही होगा, तो वो रिपोर्ट हम लोगों को दिखाना यहाँ पे पड़ता है। तो तभी मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप चाहो, मतलब पैसा लगाने का विचार कर रहे हो, तो कौन सी कंपनी वैक्सीन से पैसा कमाएगी, इससे ज़्यादा टेस्टिंग वाली कंपनीज आप लोगों को ज़्यादा कमा कर यहाँ पे दे सकती है, क्योंकि वहाँ पे वॉल्यूम्स ज़्यादा रहेंगे। राइट। उसी चीज़ को पकड़कर अभी इस वीडियो को मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा। तो इस सवाल यही पूछे जा रहे हैं, सर ये जो टेस्टिंग वाली कंपनियाँ आपने दो स्टॉक्स फिलहाल बताए थे। राइट। ऐसे देखा गया तो बहुत सारे स्टॉक आपको मिलेंगे, बट दो स्टॉक बताए थे, तो क्या उसमें कंटिन्यू करना चाहिए? राइट। मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं था, बट मैंने पर्सनली अपने कौन से स्टॉक है वो मैंने आप लोगों को बताए थे। क्या उन स्टॉक्स को कंटिन्यू करना चाहिए, या फिर वो स्टॉक खत्म हो गए, बर्बाद हो गए? क्या वो स्टॉक अभी क्रैश हो जाएंगे? उनमें से एक कंपनी के नंबर आ गए, नंबर्स देखा गया तो इतने खास नहीं है, वहाँ पे गिरावट नज़र आ रही है, क्वार्टरली डाउन है नंबर, तो क्या करना चाहिए? क्या आप कंटिन्यू करने वाले वहाँ पे? ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को ज़रूर लॉजिक के साथ यहाँ पे बताने वाला हूँ। दो स्टॉक से रिलेटेड मैंने बात की थी, बट दोस्तों हमेशा याद रखना, जो मैंने स्टॉक्स की बात की थी ऑब्वियसली वो फंडामेंटली स्ट्रांग है, कमाल के रिटर्न्स तो बन चुके हैं। एंड जैसे आपने पूछा कि क्या कंटिन्यू करने वाले थे, यस मैं तो कंटिन्यू यहाँ पे करने वाला हूँ। देखिए कोविड ये तो अभी मतलब 1-2 साल पहले की बात है, इसके पहले भी इस कंपनीज का प्रेजेंस था, एग्जिस्टेंस था, अभी उनका बिजनेस ही उसी में है। टेस्टिंग से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, अगर मतलब उनका वो एक बिजनेस का पार्ट है, तो ऑब्वियसली उनके लिए वो एक एडवांटेज वाला पॉइंट बन गया। इसमें कोई गलत बात नहीं है। एंड कंपनियां अगर देखा गया तो ये बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देने वाली कंपनियां, इनके मैनेजमेंट भी अच्छे। डेफिनेटली अगर आप चाहो तो कंटिन्यू कर सकते हो, आप अपना डिसीजन खुद यहाँ पे ले सकते हो। बट ये दोनों कोई कंपनियां जो हम लोगों ने बात की थी वो अच्छी है। अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे सर आप दो दो तो बोल रहे हो, तो कंपनियां कौन सी? तो ऑब्वियसली मैं पैरामीटर्स के साथ ही जाना चाहूँगा हमेशा। जो पैरामीटर्स देखते हैं ऑब्वियसली वही ऐसे कंपनीज में रहते हैं, वो जो नाम देखते हैं वो कभी ऐसे कंपनी में रहेंगे भी नहीं। राइट। क्योंकि डिसीजन मेकिंग पावर रहता नहीं, हमें ऐसा लगता है अरे ये कंपनी हम लोगों को ऑलरेडी पता है। ये दोनों कंपनियां दोस्तों मैं वापस कहना चाहूँगा फंडामेंटली स्ट्रांग थे। कोविड में तो ऑब्वियसली उन्होंने अच्छा बिजनेस किया, एंड ऐसी कोई बात नहीं कोविड खत्म हो गया तो ये भी बर्बाद हो गए, बिल्कुल भी नहीं। ये कंपनियां आगे भी अच्छा खासा बिजनेस जरूर यहाँ पे करने वाली, कंटिन्यू आप लोग चाहो तो कर सकते हो। दोस्तों दो कंपनीज की बात करने वाले, उसमें से पहली कंपनी ऑब्वियसली अभी हम लोग कोविड की यहाँ पे बात कर रहे हैं, टेस्टिंग वाली कंपनीज की बात करें, RT-PCR वाली कंपनीज, मतलब फार्मा सेक्टर की हम लोग बात करें, तो PNL देख लेते हैं इन कंपनीज का। ठीक है। ये देखिए, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कोविड का जो सीज़न था वो तो ये 2 साल का था। राइट। हम लोग यहाँ पे बोल सकते, देखिए कंपनी 1200 के सेल्स हुआ करती थी, बाद में 1300-1500 तक यहाँ पे सेल्स बढ़ गए, नो डाउट इसमें जम के कमाए। बट एक काम कर लेते ना, इन सेल्स को हम लोग स्किप करते, इसके पहले 2011 से हम लोग चेक कर लेते कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा था, एंड सीधा सेल्स नहीं प्रॉफिट के ऊपर ही जंप करते। तो ये देखिए 2011 से लेके 29 करोड़, फिर 45 करोड़, फिर 55 करोड़, देन 80 करोड़, देन आप खुद देख सकते हैं 96 करोड़, देन 132 करोड़ से बढ़कर 155, देन 171 करोड़, 199 करोड़, 226 करोड़। आई होप आप लोग यहाँ पे फोकस रख रहे हो। उसके बाद 292 करोड़, 404 करोड़। इतनी लंबी हम लोगों ने ये टाइमलाइन देख ली, लगभग पिछले 10 साल का डेटा देख लिया। एक बार भी क्या आपको कंपनी का साल भर का PNL में कभी भी कमजोरी नजर आई?
ऐसा लगा ही नहीं कि बीच में कोरोना कौन से लेवल पे था, आपको अंदाज़ा भी नहीं आया होगा, राइट। मतलब हर इसमें कंपनी अच्छा ही ग्रो कर रही थी। देखिए कोविड तो यहाँ पे ये आखिरी के इसमें हम लोग को देखने को मिला था, बट उसके पहले भी कंपनी ग्रोइंग मोड में ही थी, कंपनी का बिजनेस अच्छा ही था। हाँ, एक बात पक्का है कि उन्होंने कोविड में बहुत ही ज़्यादा कमाई यहाँ पे कर ली है। एंड जैसे कि आपको पता है कि पहले कोविड का जो चीज़ें चलती थी, मतलब 3 लाख केसेस, 4 लाख केसेस, आप सभी लोगों को पता है, उसके हिसाब से अभी तो मतलब ना के बराबर चीज़ें देखने को मिले। तो ऑब्वियसली टेस्टिंग कंपैरेटिवली यहाँ पे कम हो चुकी है। सो ऐसी बात नहीं कि इन कंपनीज का रोजी रोटी सिर्फ टेस्टिंग के ऊपर ही चलता था, अभी से सब कुछ ताला लग गया, बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसा होता तो कंपनी 2011 से लेके 2019 तक अगर हम लोग बात करें, वहाँ पे भी हम लोग को कंपनी का बिजनेस दिखना ही नहीं चाहिए था, बट आप लोग देख सकते हैं कंपनी का प्रॉफिट है। तो ये चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी यहाँ पे करनी होती है। प्लस अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे पीएनएल तो देख लिया, थोड़ा सा अभी नीचे आते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। कितना है प्रमोटर का? 55% स्टेक प्रमोटर के पास है, फॉरेन इन्वेस्टर 26% होल्ड करते हैं, डीआईएस लगभग 5 से 6%, पब्लिक 11 से 11.5%। सो बहुत ही बढ़िया शेयर होल्डिंग पैटर्न है, पीएनएल बहुत ही तगड़ा है। बैलेंस शीट की बात करें तो दोस्तों आप खुद देख सकते हैं, 800 900 हज़ार करोड़ के रिजर्व्स है, राइट। देन कर्जा देख लेना, जीरो का कर्जा है यहाँ पे, 1 रुपये का भी कर्जा नहीं अगर हम लोग लॉन्ग टर्म की बात करें। एंड अगर हम लोग शॉर्ट टर्म की भी बात करें तो प्योर डेट फ्री कंपनी, कमाल के रिजर्व्स। एंड उसी के साथ साथ कैश की मतलब बात करें तो एक बस फॉर्मेलिटी है। सो 400 करोड़, 500 करोड़ एंड लगभग 800 से 900 करोड़, फुल 5 स्टार बैलेंस शीट दोस्तों, 5 स्टार रिजल्ट। पूरे साल भर, पिछले 10 साल में कंपनी ने साल जंप ही दिखाई है। सो इससे कोई निराश होने की बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं कि ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ कोविड सीजन में ही चली है, उसके पहले भी इसका बिजनेस चलता था। आप मेरा पुराना वीडियो देख लेना जहाँ पे मैंने बताया था कि मेरे टॉप 4 फार्मा स्टॉक। ऑब्वियसली उसके बाद मैंने बहुत सारे नए स्टॉक्स भी ऐड किए हैं, पर तभी के वीडियोस को आप देख सकते हो, तभी तो कोविड था भी नहीं, 2019 का वीडियो है वो तभी से लेके अभी तक आप देख सकते हो, मतलब 1000-1500 के रेंज में था, आज वो स्टॉक आप देख सकते हो 3500 के रेंज में यहाँ पे आ चुका है। सो हम कह सकते हैं यस, इसमें कोई दोहराने वाली बात नहीं कि कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर के नंबर हमें डाउन देखने को मिले। एंड इसमें बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है कि टेस्टिंग कंपैरेटिवली वहाँ से आने वाला रेवेन्यू इनका हम लोग को कम देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो डॉक्टर लाल पाथ लैब की बात करें तो इसी मतलब यही स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ, डॉक्टर लाल पाथ लैब बहुत ही सुंदर स्टॉक है। मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी ये निफ्टी फिफ्टी में भी कभी ना कभी आना चाहिए, बहुत ही सुंदर स्टॉक है। 1 महीने की बात करें तो देखिए यहाँ पे गिरावट के बाद तो आधा मतलब बोलते हैं ना, पब्लिक भाग जाते हैं, रिटेल इन्वेस्टर, मतलब उनको हमेशा स्टॉक ऊपर 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 ही चाहिए, राइट। इसको जिसने कंकर कर लिया, मतलब जीत लिया, उनको पता चल गया कि ये गिरावट टेम्पररी होता है, परमानेंट नहीं, राइट। तो वो समझ जाएंगे। एंड अच्छे स्टॉक की मैं बात करूँ, 6 महीने की बात करें, देख लेना 6 महीने में तो 20% के रिटर्न से, अच्छे रिटर्न से। 1 साल की बात करें तो 1 साल में 53% के रिटर्न से, राइट। धीमे धीमे चलती है कंपनी बट अच्छा है। 5 साल की बात करें तो 206% के रिटर्न है, अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। एंड 5 साल की बात करें उससे पहले भी 293% के रिटर्न से। अगर हम लोग बात करें 2015 से, तो ये आप देख लेना, ये कंपनी का चार्ट पैटर्न है, अच्छा ही चार्ट पैटर्न है, इसमें कोई खराबी बात नहीं है। 29,000 लार्ज कैप कंपनी, 29,000 करोड़ का मार्केट कैप है, लार्ज कैप कंपनी। सो डॉक्टर लाल पाथ लैब ये पहली कंपनी है। अगेन कह रहा हूँ, यहाँ पे अगर आपके पास है, ये मेरा कोई डायरेक्ट रिकमेंडेशन है, आप चाहो तो कंटिन्यू कर सकते हो या फिर एग्जिट भी कर सकते हो, बट अगर मैं आपके जगह पे होता तो मैं इतना कह सकता हूँ कि यहाँ पे ये कंपनी सुंदर बिजनेस करती है। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपका लॉजिक ये है कि अभी कोविड के केसेस ये हो रहे हैं, उसके कारण टेस्टिंग कम है, डेफिनेटली आप सही जा रहे हो यहाँ पे, बट इसके चलते ये फैसला सही नहीं रहेगा कि ये कंपनी ख़त्म हो गई अभी यहाँ पे, मतलब बोलते हैं ना कंपनी का बिजनेस प्रॉपरली यहाँ पे नहीं होगा, ऐसी कुछ भी बात नहीं। मैंने आपको दिखाया इसके पहले के 7 से 8 साल का परफॉर्मेंस, अच्छा ही परफॉर्मेंस वहाँ पे था। सो अगर आप चाहो तो इस पैरामीटर्स के और से कंटिन्यू करोगे तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है यहाँ पे होगी आपको। सो जो सवाल है सर क्या यहाँ पे क्रैश होगा इन कंपनीज़ में, तो कोई मुझे नहीं लगता कि क्रैश यहाँ पे होगा। ये गिरावट तो होनी नॉर्मल सी बात है, राइट। क्रैश मतलब कोई ख़त्म नहीं होगा ऐसे जाके, ऐसे बहुत बड़ी कंपनी है दोस्तों डॉक्टर लाल पाथ लैब। ये तो पहली होगी, अभी दूसरी कंपनी आते हैं, सेम पीएनएल पकड़ कर ही चलेंगे, थोड़ा अभी फास्ट जाते हैं। 2014 से हम लोग को डेटा मिल जाएगा यहाँ पे। चलो 2014 57, 61 करोड़, 77 करोड़, 102 करोड़, फिर 104 करोड़, 120, 127, 183, 255। सो कमाल के बिजनेस है। ऑब्वियसली ये कोविड वाला पीरियड है, उसके पहले तो कंपनी अच्छा ही बिजनेस कर रही थी, अच्छा ही ग्रोथ था। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें रेशोज़ के साथ साथ शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो खुद देख लेना प्रमोटर कितने हैं, 50% से ज़्यादा है, बचा हुआ 50 में से 30% से ज़्यादा एफआईएस के पास है, डीआईएस 12.25% है, पब्लिक 6-6.5% के आसपास है। देन इस कंपनी की भी अगर हम लोग बैलेंस शीट की बात करें, रिजर्व्स देख लेना 400, 500, 690 करोड़ के रिजर्व्स है।
देन अगर हम लोग कर्जे की बात करें तो देख लेना, जीरो, 1 रुपये का भी कर्जा नहीं। लॉन्ग टर्म की बात करें, शॉर्ट टर्म की भी बात करें, जीरो। दोनों कंपनी प्योर डेट फ्री कंपनी है दोस्तों, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। एंड कैश की अगर हम लोग बात करें, 25 करोड़, 100 करोड़, 325 करोड़, तो ये भी 5 स्टार बैलेंस शीट है। इसका भी P&L ग्रोइंग मोड में है। मैं कोविड की बात नहीं कर रहा हूँ, कोविड के पहले भी नहीं था, तभी भी ये कंपनी अच्छी बिजनेस ही यहाँ पे कर रही थी। तो ये कंपनी कौन सी है दोस्तों, जो फिलहाल 3,000 के करीब चल रही है, जिसका नाम है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर। यस, ये दोनों कंपनी मैंने आपको बताया था कि अगर आप चाहो तो ऐसे तो आपको बहुत सारे कंपनीज मिलेंगे जो कि कोविड से रिलेटेड लिंकेज उनका यहाँ पे था। थायरोकेयर भी था, हम लोगों को बहुत सारे ऐसे देखने को मिले थे। बट ये दो कंपनियाँ मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा यहाँ पे परफॉर्मेंस दे सकती थी। अभी भी अगर हम लोग बात करें, बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट पे बैठे हुए। 1 साल की अगर हम लोग बात करें तो 50% का प्रॉफिट। मैं कोई रॉकेट की तरह बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे मैंने कहा था 50% प्रॉफिट भी ग्रेट प्रॉफिट है दोस्तों। अच्छी कंपनी है, मिड कैप क्वालिटी की कंपनी है, कंपेरेटिवली मिड कैप है, बट धीमे धीमे चलना ही ये कंपनी यहाँ पे पसंद करती है। देन अगर हम लोग बात करें 5 साल का परफॉर्मेंस, तो आप देख लेना 5 साल में 200% के रिटर्न्स है। एंड अगर हम लोग ओवरऑल परफॉर्मेंस ही देखें यहाँ पे, 5 साल पूरा तो नहीं रहेगा, 2019 से ही, मतलब 20-21 पकड़ लेना, 2 साल ही पकड़ लेना, 2-2.5 साल, तो 2-2.5 साल के ही रिटर्न ये एक्चुअल में 204% के रिटर्न्स है। सो मेट्रोपोलिस भी अगर हम लोग बात करें, अच्छा ही बिजनेस नज़र आ रहा है। जैसे मैंने आपको कहा, दोनों कंपनी के P&L कोविड के पहले भी यहाँ पे अच्छे ग्रोइंग मोड में थे, एंड कोविड में तो इनका बिजनेस ही उसी फील्ड में था, तो अच्छा खासा फ़ायदा उन्होंने कमा लिया, जो कि कोई गलत बात नहीं है, राइट। गलत बात कहाँ पे होगी, अगर कोई कंपनी P&L उसका लगातार नीचे जा रहा है, खराब खराब खराब, एंड कोविड में उसने ज़बरदस्त जंप पकड़ ली, तो हम लोग बोल सकते कि इस कंपनी का बिजनेस शायद से कोविड के वजह से ही अच्छा किया है। सो ऐसे कंपनी कोविड का इम्पैक्ट जितना कम होगा, तब ये भी कंपनी नीचे आ सकती है। बट इन कंपनीज़ की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कि P&L बिफोर कोविड भी यहाँ पे ग्रोइंग मोड में था, एंड कोविड में तो बहुत ही सुपर डुपर हिट इन कंपनीज़ ने बिजनेस तो यहाँ पे किया है। सो इतना ही कहना चाहूँगा, P&L अच्छा है, बैलेंस शीट दोनों की भी रिजर्व्स अच्छे हैं, कैश अच्छा है, PDF है, प्योर डेट फ्री कंपनीज है। प्रमोटर की बात करें तो दोनों इसमें हेल्दी प्रमोटर्स है, अच्छा इन्वेस्टमेंट भी है दोनों के इसमें। अगर हम लोग बात करें 50% से ज़्यादा ही है, तो सारे पैरामीटर्स बढ़िया ही है। सो ये जो सवाल पूछा जा रहा था, सर क्या अभी इन दोनों कंपनी में क्रैश होगा, बड़ी गिरावट होगी, अब क्या बर्बाद होगी, तो मुझे इसके चांसेस बहुत ही कम लगते हैं। अगेन कह रहा हूँ, करेक्शन होते रहते हैं, 10%, 15%, 20% ऐसी गिरावट होती है। इसका अर्थ ये नहीं इज इक्वल टू जीरो, स्टॉक खत्म हो गया, बिल्कुल भी नहीं। आप कोई भी अच्छा स्टॉक उठा के देख लेना, वो कभी ना कभी 15, 20, 30% गिरता है, क्योंकि उसमें अच्छी खासी तेज़ी आती है, तो कभी ना कभी प्रॉफिट बुकिंग भी ज़रूर होगी, राइट। सो मुझे ऐसा लगता है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर एंड उसी के साथ साथ डॉक्टर लाल पाथ लैब, ये दोनों कंपनी कमाल की कंपनीज है। आप चाहो तो यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो। सर इन दोनों में से किसी एक को चुनना है तो आप कौन से चुनेंगे? मैं अगर चुनूंगा तो मैं डॉक्टर लाल पाथ लैब के साथ जाना पसंद करूंगा। थोड़ा सा वो कंपनी मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, लार्ज कैप भी है, मैनेजमेंट भी बहुत ही अच्छा है, इसलिए ये भी चीज़ यहाँ पे बोल सकता हूँ। बट अगेन कह रहा हूँ, ये कोई मेरा डायरेक्ट रिकमेंडेशन है, आपको जो सही डिसीजन लगता है आप लोग यहाँ पे ले सकते हो। बट इतना कह सकता हूँ कि ये जो सवाल है कि क्या क्रैश होगा, खत्म होगा, तो कोई ऐसी खत्म नहीं है। कंपनी के बिजनेस पहले भी थे, आज भी है, एंड आगे फ्यूचर में भी यहाँ पे चलने वाले हैं। सो आशा करता हूँ इस वीडियो से कोई भी अगर आपको हेल्प मिली होगी, तो आप चाहो तो लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।